क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान स्वयं आपकी रसोई में आकर के आपके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वयं अपने हाथों से पाएंगे? क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है? बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनके प्रेम के सामने झुक जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। अरे राम जी ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए क्या? लेकिन क्या हम और आप भगवान को जूठा भोग लगाते हैं? नहीं लगाते, क्योंकि वो भक्त की स्थिति होती है। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा है, प्रेम कैसा है, भाव कैसा है, भगवान केवल वो देखते हैं। अन्यथा आप विचार करो, जब भगवान को दुर्योधन 56 भोग के लिए बुलाता है तो भगवान 56 भोग के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि विदुर जी के यहां विदुरानी के हाथ के छिलके खाते हैं, वो भी केले के छिलके। क्योंकि विदुरानी भगवान को देखते ही विदुर जी की पत्नी प्रेम में इतनी खो जाती है कि भगवान आए हैं, क्या करूं, क्या दूं, कैसे सेवा करूं, अपनी सुध-बुध खो देती है। सोचती है भगवान को केले खिलाती हूं। केलों के छिलके जो हैं वो भगवान को दे रही हैं और केले फेंक रही है। देखिए प्रेम की क्या स्थिति रही होगी। तो ऐसी ही एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि एक दिन जगन्नाथ जी स्वयं कर्माबाई की रसोई में आए और कर्माबाई की बनाई हुई खिचड़ी को खाया। आप सबने सुनी होगी ये कथा, मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अनसुनी कथा है। भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि जितना हम भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते हैं उतना ही हमारा भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहां पे यह बताना चाहता हूं, कथा आपने सुनी होगी, थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा 2-4 मिनट, उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि कर्माबाई की जो कथा है उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं साधु महात्मा संतों से, यूट्यूब के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, किंतु फिर भी हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हम उन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, जब हम उन कथाओं को सुन रहे हैं, तो उन कथाओं से हम कोई शिक्षा नहीं लेते हैं। हम इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। कुछ लोग इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने का कोई लाभ है नहीं, क्योंकि जब तक हम जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? यदि वैसा आचरण नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? तो ठीक वैसे ही कर्माबाई की कथा आप सबने सुनी है, लेकिन 2-4 मिनट में थोड़ा सा इसके अंदर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि 500 साल पहले की बात है। एक कर्माबाई नाम की एक अद्भुत भक्त हुई, जो बचपन से ही भगवान के प्रेम में इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि अगर हम कहें कि प्रेम वास्तव में जो भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं उनकी आंखों से झलकता है। उनकी आंखों से जब अश्रुधारा बहती है ना, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान के विरह के आंसू हैं। ये भगवान से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि रोना कोई आसान बात नहीं है।
ऐसा ना समझें आप कि किसी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ढोंग कर रहा है। नहीं, भगवान के लिए आंसू निकलना, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में यदि किसी व्यक्ति, किसी जीव की आंखों से अश्रुपात हो रहा है तो उस भक्त की स्थिति काफी ऊंची है। तो वही यहां पे कर्माबाई जो हैं वो बहुत जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपना कहना मानती थी, कृष्ण मानती थी। बड़ी हुई, शादी कर दी गई, लेकिन ससुराल वाले बहुत गरीब थे, पैसे नहीं थे। अब गरीब आदमी क्या होता है ना कि उनके यहां पे नियम बहुत होते हैं। हम सब मिडिल क्लास हैं और हमारे यहाँ पे बहुत नियम होंगे। कोई मेहमान आएगा तो उनकी इतनी अच्छे से हम सेवा करेंगे, उनकी इतना अच्छे से हम जो है वो आदर सत्कार करेंगे कि कोई चूक ना रह जाए। तो ठीक वैसे ही एक बार कर्माबाई के पति ने कहा कि आज हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आएंगे तो आप जो हैं वो भगवान के लिए जो खिचड़ी बनाते हैं वो ना बनाएं। सोच के देखिए, कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाती है, रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है और उसके बाद स्वयं खाती है। लेकिन यदि किसी भक्त को उसके ठाकुर की सेवा करने के लिए रोका जाए तो सोचो उस भक्त पे क्या बीतती होगी। उस भक्त का कलेजा फट जाता है जब कोई कहता है कि आज तुम ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते, जब कोई कहता है कि आज तुम ठाकुर के दर्शन नहीं कर सकते, जब कोई कहता है आज तुम ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते। वास्तविक भक्त का कलेजा फट जाता है महाराज जब उसको कोई ऐसे शब्द कहता है। और यदि कोई अपना कह दे फिर तो जो है वो ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसा ही कर्माबाई के पति ने कहा कि आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, आज खिचड़ी मत बनाना। कर्मा रो पड़ी, बोले मेरे कहना, मेरे कृष्ण, मेरे गोपाल भूखे मर जाएंगे यदि मैं खिचड़ी ना बनाऊंगी तो, यदि मैं उनको भोग ना लगाऊंगी तो वो कुछ ना खाएंगे। अब होता क्या है देखिए, विचार करने वाली बात है। कर्माबाई ना अपने पति की सुनती है, किसी की नहीं सुनती और रोज की तरह भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। खिचड़ी बना करके भोग लगाने बैठ गई। तभी दरवाजे पे आवाज आती है, खट 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 खट। और एक 7-8 साल का सांवला सा छोरा हाथ में जो है वो माखन लिए हुए कर्माबाई को कहता है, मौसी भूख लगी है, थोड़ी खिचड़ी दे दो हमको, थोड़ी खिचड़ी हमें दे दो, मौसी भूख लगी है। तो कर्माबाई क्या करती है, उसे प्रेम से खिचड़ी दे देती है, प्रेम से खिचड़ी खिलाती है, अपने हाथों से देती है, अपने हाथों से खिलाती है, दुलार करती है। बच्चा खाकर बोला, मौसी खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, खिचड़ी तो बहुत अच्छी है मौसी, कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई है आपने। और खा करके बच्चा चला गया। शाम को जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भागते हुए आते हैं और कर्माबाई से कहते हैं, आज भगवान का भोग कौन खा गया, थाली खाली है, भगवान का जो भोग रखा था वो खाली है, कुछ भी नहीं है, भगवान का भोग किसने खाया। कर्माबाई डर गई, सोची कि पुजारी जी कहीं ऐसा न कह दें कि कर्मा तूने ही भगवान का भोग चुराया है, तूने ही भगवान का भोग खाया है। तभी आकाशवाणी होती है और पता चलता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भोग मैंने ग्रहण किया है, मैंने स्वीकार किया है। उसी दिन से जो हैं वो
कर्माबाई को सभी लोग, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, प्रेम में बहुत शक्ति है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया विस्तार से, आपने सुनी भी होगी कथा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण हमें जो है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। बाकी कथा तो आपने कहीं ना कहीं जो है वो सीखी है, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं सुनी है, कथा तो आपने सुनी है, किंतु हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और हमारे ऊपर किस प्रकार कर्माबाई की जो कथा है वो लागू होती है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। पहली सीख तो ये है कि आपने देखा कि भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं, उन्हें आपका प्रेम चाहिए। कर्मा गरीब थी, लेकिन उसका भाव जो था वो बहुत अमीर था। घर में हो सकता है खाने को कुछ ना हो, लेकिन भगवान के लिए रोज खिचड़ी बनाती थी, रोज जो है वो भगवान की सेवा होती थी। दूसरी सीख कि सबने मना किया, पति ने कहा कि खिचड़ी मत बनाना, लेकिन कर्माबाई नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। मेरा कान्हा भूखा रहेगा अगर मैं खिचड़ी ना बनाऊंगी तो छुप के, छुपा के या डरा के, धमका के, कैसे भी जो है वो कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। ऐसी जिद रखो तो भगवान को आना ही होगा। हम क्या करते हैं, हम नियमों का पालन करते ही नहीं है, नियम ही तोड़ देते हैं। गुरु के द्वारा बोला गया कि 5 माला रोज जो है वो करनी है, कभी तो 5 माला कर ली, कभी 4 माला कर ली, कभी 3 माला कर ली, कभी 1 माला कर ली। फिर दोष देते हैं गुरुजी को कि गुरुजी पावरफुल नहीं है, गुरुजी में शक्ति नहीं है, हम तो दूसरा गुरुजी ढूंढते हैं। फिर जाकर के किसी के यहाँ जाकर के कान फुका लेते हैं। फिर नियम बताया, नियम नहीं किया तो कहते हैं ये गुरुजी भी ताकतवर नहीं है, इनमें भी शक्ति नहीं है। फिर कहीं जाकर के कान फुकवा लेते हैं। महाराज, ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही परिवर्तन आएगा जीव में। गुरु ने यदि कह दिया कि 2 माला करनी है तो 2 माला ही करनी, रोज करनी है, नियम नहीं तोड़ना है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, नियम को तोड़ देते हैं। लेकिन कर्माबाई ने ऐसा नहीं किया, नियम की पक्की थी। तो देखो भगवान स्वयं आए और कर्माबाई के हाथ का बना हुआ भोजन जो है वो भगवान ने पाया, भगवान ने स्वीकार किया। तो ये हम सबको सीखना चाहिए।